हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जय माता दी दोस्तों, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो जी दिन है सेकंड, नवरात्रि का दूसरा दिन है। और जी सुबह सुबह मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने आपको बाहर का नज़ारा तो दिखा दिया है, अभी दिन नहीं निकला था, अंधेरा ही था। मैं मुँह अंधेरे उठ गई थी। और देखिए किचन मेरा एकदम नीट और क्लीन है। और व्रत चल रहे हैं ना, तो गंदा किचन भी सही नहीं रहता है, अच्छा नहीं रहता है। तो पूजा पाठ चल रहे हैं घर में, और वैसे भी घर की साफ़ सफाई तो ज़रूरी ही होती है। तो जी किचन वगैरह एकदम क्लीन है। मैं बना रही हूँ सुबह सुबह की चाय। तो अब जी चाय पी लिया करेंगे हम लोग नहाने धोने से पहले भी। और क्योंकि पतिदेव को जाना था अपनी ट्रिप पे, तो फिर इसीलिए मैंने ना चाय बना ही दी, क्योंकि उनसे बिना चाय के उठा नहीं जाता। वो होता ही है ना कि उठने को तो उठ जाते हैं, लेकिन होता है ना चाय पी लें उसके बाद में उठते हैं। तो बस अभी मिलती हूँ चाय पीने के बाद आप लोगों से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और आज है दिन सेकंड, और अभी सुबह का कुछ भी काम नहीं हुआ है, बस बेड बना है, ये भी बच्चों ने बना दिया। और डिहाइड्रेशन से देखिए मेरे होठों की क्या हालत हो गई है, क्योंकि पानी वानी उतना ज़्यादा पिया नहीं और खाना वाना तो कुछ भी खाया नहीं। तो इस वजह से देखिए मेरे होठों की हालत क्या हो गई है, डिहाइड्रेट हो गए हैं। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, उससे पहले मैं फटाफट से झाड़ू पोछा करती हूँ, वो आपको दिखाऊंगी। चाय हम लोगों ने पी ली है, क्योंकि बिना चाय के तो भाई काम नहीं चलता है सुबह सुबह। और बस चाय पी ली है हम लोगों ने, और बच्चों के लिए दूध बना दिया है। बच्चे भी अपने स्कूल जाएंगे, इनके भी आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो बस दोस्तों इसी के साथ इस वाले व्लॉग को कर लेते हैं शुरू। आज के दिन देखते हैं क्या क्या करते हैं। और मुझे कुछ कुछ चीज़ें हटानी भी हैं वहाँ से, जो फालतू ही रखी हुई हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि वो भी कर लेती हूँ। और अभी मैं जाऊँगी फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर नहाएंगे और उसके बाद में करते हैं पूजा। और पतिदेव को कहीं काम से जाना है, तो बस इसीलिए जल्दी से पूजा कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद में आगे मिलती हूँ व्लॉग में। खुशी दूध छान रही है दोनों के लिए, तो ये दोनों दूध पियेंगी और मैं लगती हूँ अपने काम में। और आप लोगों के नवरात्रों के दिन कैसे जा रहे हैं दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। और आप लोग पूरे फास्ट रख रहे हैं क्या नवरात्रि के, ये भी बताइएगा। निंगोट रख रहे हैं, या एक टाइम खाना खाते हैं, या फिर फलाहारी करते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं तो पूरे व्रत निंगोटी रखती हूँ, और फलाहार भी बहुत कम करती हूँ मैं, तो ज़्यादा तो नहीं करती। लेकिन हाँ, आज से मैं देख रही हूँ कि मेरे पतिदेव जी को अगर ज़रूरत होगी, वो बोलेंगे, तो मैं उनके लिए खाना ज़रूर बनाया करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि 9 दिन फलाहारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ डिफरेंट डिफरेंट शेयर करूँ। कल की व्लॉग में भी ना मैंने आलू की जो सब्जी है व्रत में खाने वाली, वो शेयर की थी। आज मैं आलू के मतलब पराठे शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो अभी तो नहीं, शाम की वीडियो शूट करूँगी ना, उसमें शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो आप लोग ना मेरे व्लॉग्स को फुल वॉच किया कीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं ना, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि जिन लोगों को गाँव में नहीं पता है कि वो क्या खाएं व्रत में, या फिर जिनके जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को बड़ा शौक लगता है व्रत करने का, तो वो करते हैं, तो उन्हें पता हो कि उन्हें क्या खिलाएं, तो बच्चे भूखे ना रहे। और बस चलिए दोस्तों, अब शेयर कर लेते हैं आगे का व्लॉग। दिखाती हूँ मैं आपको मैं क्या क्या करती हूँ। तो जी थोड़ी चिट-चैट सुबह सुबह की आप लोगों के साथ भी हो गई, बातें करना भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के साथ भी। मैं आपको अपनी दिनचर्या तो दिखा ही रही हूँ, सोचती हूँ थोड़ी बहुत बातें कर लें। और अब तो मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई ना, आप लोग मुझे अपने परिवार के सदस्य से लगते हैं। अगर मैं फ्रंट कैमरा से शूट ना करूँ ना, तो मुझे अपना व्लॉग ही अधूरा सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे आप लोगों से बात ही नहीं की। और देखिए घर में ना, चाहे पूजा चल रही हो, चाहे कुछ भी हो, घर में काम तो कभी ख़त्म होते नहीं है। हम हाउस वाइफ का तो काम ही है कि सुबह उठो तो काम, सो तो काम, खाओ तो काम, पियो तो काम, और बैठे रहो तो भी काम ही काम। वेल यहाँ पे देखिए मैं लग गई हूँ सफाई में। तो मुझे ड्रेसिंग को डेक्लेटर करना था। डेक्लेटर भी क्या ही करना था, बाहर बाहर से मुझे क्लीन करना था। एक दो चीज़ें
थी जिसको मुझे हटाना था, और कुछ प्रेस वगैरह भी यही रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं हटा देती हूँ। और देखिए मैंने ड्रेसिंग को थोड़ा सा क्लीन कर दिया, क्योंकि जो कछुआ होता है ना वो है मेरे पास, थोड़ा सा बड़ा ही साइज है उसका, तो बस इसीलिए वो मैं रखती हूँ। तो उधर से वो टेबल मुझे निकालनी है जिस पे मैंने मंदिर बना रखा है ना, तो वो अभी वहाँ पे फालतू में भीड़ी कर रही है, और वहाँ पे उसका कोई काम भी नहीं है अभी, जब तक भगवान जी नीचे आ गए हैं चौकी पे तब तक उस चौकी का कोई काम नहीं है वहाँ, तो मैं उसे निकाल के एक साइड रख दूँगी। और ये देखिए बच्चे घूम रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर। आज इनका ना एग्ज़ाम है, लेकिन दोनों ही बच्चियां बड़ी हेल्प करवाती हैं, टचवुड नज़र ना लगे मेरी बच्चियों को। तो दोनों की दोनों ना मेरी हेल्प करने में लगी हुई थी, और खुशी ने मुझे याद दिलाया कि मम्मा कैन भी पानी का भरवाना है, लाओ मुझे कैन दे दो जल्दी से खाली करके मैं रखाती हूँ। क्योंकि इस टाइम ना 6:30 हो रहे थे, और पतिदेव को भी 8 बजे के समथिंग निकलना था घर से। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, पूजा मैं बाद में कर लूँगी, ताकि घर को एकदम नीट एंड क्लीन कर दूँगी ना तो पतिदेव अपनी पूजा आराम से कर लेंगे। बस यही सोच के ना मैंने फिर फटाफट से ना मैं लग गई किचन की और यहाँ की क्लीनिंग में। और देखिए मैंने फिर जब मैं कर ही रही थी झाड़ू, तो फिर मैंने थोड़ा सा ड्रेसिंग के पीछे ना बच्चे कचरा बहुत डाल देते हैं, तो फिर मैंने क्या किया ना वहाँ से भी कचरा वचरा निकाल लिया, तो ढेर सारा कूड़ा कचरा निकल आया। लेकिन अच्छा ही है ना, भगवान के मंदिर के पास ना कचरा वगैरह अच्छा नहीं लगता। कल तो मुझे पूजा में वैसे ही देर हो गई थी, तो 11 बज गए थे, लेकिन आज मैंने सोचा था कि चलो मैं साफ़ सफाई वगैरह कर लूँगी। अच्छा इतनी सारी मिट्टी आपको दिख रही होगी, तो पता नहीं ये मिट्टी कब यहाँ पे ढेर लग गया था छोटा सा मिट्टी का। कल हम लोगों ने जवारे बोए थे ना, तो बस उसी से। तो फिर क्या था, फिर मैंने सोचा कि चलो मिट्टी को भी निकाल देते हैं, ये मिट्टी तो कोई काम की नहीं है और घर को अच्छे से साफ़ कर देंगे। आज ना मुझे इतनी जल्दी थी ना काम करने की, आज मैंने पोछा नहीं लगाया। मैंने किचन में तो सब चीज़ें, मेरे किचन में ना आपने देखा होगा नीचे 2-4 डब्बे रखे हैं, मैंने ज़्यादा चीज़ें रखी नहीं है, क्योंकि फिर ना किचन में इतनी गंद मच जाती है ना, छोटी सी किचन है इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, तो फिर ना वो क्लीन करने में बड़ी ही कल्टी आती है मुझे तो। और यहाँ देखिए मैं आज ना हवा इतनी तेज़ चल रही थी, तो मैंने ना गेट चारों तरफ से बंद कर रखे हैं। और फिर खुशी ने बोला कि मम्मा आप उधर से झाड़ू वगैरह कर लो, ये कचरा मैं डाल देती हूँ। तो मैंने सोचा चलो भाई बच्ची हेल्प कर रही है तो करने देती हूँ। तो देखिए खुशी अब बोल रही थी कि मैं इस पॉलीथीन में कचरा डाल के ना डालूँगी डस्टबिन में। तो बस इसीलिए फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं उधर से मेन गेट की साइड में थोड़ी झाड़ू मार देती हूँ, वहाँ का कचरा भी बाद में तुम ले जाना। तो बच्चे तो हेल्प करते ही हैं, उनको ये रहता है कि मम्मा भूखी हैं, मम्मा ने फास्ट किया है, तो मम्मा पापा को ज़्यादा काम ना करना पड़े। और इसने जब कचरा उठा लिया तो नीचे थोड़ी बहुत मिट्टी तो रह ही जाती है, हाथों से कचरा उठाते हैं, तो मैंने फटाफट उसे मेन गेट की साइड निकाल दिया, वहाँ भी मैंने कचरा इकट्ठा कर दिया। और ज़्यादा तो मैंने आपको दिखाया नहीं। अब आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। अब भाई वैसे तो ना मेरा मन आ रहा था कि मैं धो ही लूँ घर को अच्छे से, लेकिन वही है कि इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं घर को धोती और फिर घर सूखता, क्योंकि एक तो आज बच्चों की भी एग्ज़ाम थी ना, तो फिर बच्चों को भी जाना था स्कूल, और इसीलिए मेरे पास इतना टाइम था नहीं, मुझे बच्चों का लंच बॉक्स वगैरह भी रेडी करना था, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं सुबह सुबह के। इसी चक्कर में मैंने ना घर तो नहीं धोया, लेकिन मेरा मन मान ही नहीं रहा था कि मैंने 3-4 बार पोछा लगा दिया, लेकिन वो वाली फील ही नहीं आई जैसी कल आ रही थी धोने के बाद में। और जो आपको बेडशीट लगी हुई दिख रही है बेड पे, वो भी बच्चों ने लगाई थी। अच्छा जी, ये देखिए मेरा घर। अच्छा मैंने आगे आगे ना ये देखिए कितना चमक रहा है ना घर, तो मैंने एंट्री तो पूरी एकदम रूम से बाहर की पूरी वॉशरूम वगैरह के सामने से सब ना अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था, धो के मैंने वहाँ से तो धो ही दिया था आखिर में, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा था। और देखिए मेरे किचन में ज़्यादा सामान नहीं फैला है, तो मैंने चीज़ों को ना जगह पे रख दी हैं, और बहुत ही अच्छी से मैंने अपने घर की डीप क्लीनिंग सी कर दी है, जिससे कि मेरा घर एकदम चमकता रहे। यहाँ पे ना बजेगी सीटी कुकर की, क्योंकि मैंने इसमें बच्चों के लिए बनाए हैं नमकीन चावल। अच्छा इस टाइम तक ना 7:20 हो गए थे, और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था लंच बनाने का, तो मैंने फटाफट नमकीन चावल बनाए। हेलो दोस्तों, सो अभी मैंने ना ये देखिए, मुझे पहले तो पसीना देखिए कितना ज़्यादा आ रहा है। पतिदेव नहाने गए, बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो गए, और मैंने फटाफट जो मेरे मन में आया ना वही बना दिया। आज मैंने बनाए बच्चों के लिए नमकीन चावल, तो यही दूंगी मैं बच्चों को तो लंच बॉक्स में। और अभी फिर मैं जाऊँगी फटाफट नहाने के लिए। पतिदेव तो नहा के आ गए हैं एक्चुअली,
और वो पूजा स्टार्ट करेंगे तब तक मैं नहा के आ जाऊंगी, क्योंकि उन्हें जल्दी निकलना है। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप नहा धो के तैयार हो जाइए, पूजा कर लीजिए, मैं अपने आराम से कर लूँगी। तो बस अभी बन जाती है ये नमकीन चावल, मैं बच्चों के लिए खाना पैक करूँगी, देन उसके बाद में मैं नहाने जाऊँगी। वैसे तो मुझे कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे इनका लंच बॉक्स पैक करना है, तो अभी टाइम नहीं है ज़्यादा। और फिर मेरे जल्दी जल्दी में जो जी में आया ना, मैंने वही बना दिया। और बस चलिए अभी मैं कर देती हूँ इनके लिए लंच बॉक्स पैक। और बच्चों का मन है कि वो पूजा में शामिल हों, तो अगर पतिदेव जल्दी नहा के आ जाएँ तो फिर वो पूजा कर लें, तो बच्चे भी पूजा में शामिल हो जाए। आज से उनके एग्ज़ाम है, तो खुशी को तो धुक धुक ही हो रही है अब। और मैं बता रही थी खुशी को तो धुक धुक हो रही है, और अवनी को तो कोई टेंशन ही नहीं है एग्ज़ाम की। फिर जी पतिदेव ने पूजा वगैरह कर ली थी, तो ये देखिए मैंने पतिदेव के लिए थोड़े से फ्रूट्स पैक कर दिए और चाय बना दी थी। तो अदरक वाली चाय बना दी, और बच्चों के लिए जो नमकीन चावल बनाए थे वो भी देख लीजिए आप लोग। बच्चों के लंच का काम भी हो गया। तो यहाँ देखिए पतिदेव ने अपनी पूजा वगैरह सब कंप्लीट कर ली है, और मैं मिलती हूँ नहाने के बाद आप लोगों से, फिर करते हैं चिट चैट। सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो मैं फाइनली नहा के आ गई हूँ, और आज पता नहीं मुझे एलर्जी हो गई है, जुकाम ही हो गई है, पता नहीं। और बस पता नहीं कैमरा किधर ही हिल रहा था। तो मैं ये बोल रही थी आपको कि मैं नहा के आ गई हूँ, पतिदेव अपने काम से चले गए हैं और शाम तक आ जाएंगे, और बच्चे चले गए स्कूल, और मैं करूँगी अभी अपनी पूजा। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, और पूजा करने के बाद में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो जी पूजा करने के बाद में जो रिचुअल होता है फ़ोटो लेने का कुछ कुछ, तो वो मैंने फ़ोटो वगैरह खींच ली है, और इसके बाद में मैं जाऊँगी खेत में, उससे पहले पानी वानी पीऊँगी। तो जी फाइनली पूजा हो गई है, और मैंने पूजा कर ली है, ये देखिए। और अभी मैं जाऊंगी खेत में, और सोच रही हूँ चाय पी लूँ क्या। तो देखती हूँ मैं चाय पीती हूँ तो, नहीं तो फिर मैं जा रही हूँ खेत में। और देखती हूँ मैं रास्ते में दिखा दूँगी थोड़ा बहुत व्यूज़ आपको। बाकी मिलती हूँ फिर या तो आने के बाद या तो फिर खेत में। और लंच का ज़्यादा कुछ काम है नहीं, नमकीन चावल बचे हुए हैं, पतिदेव को मैंने फ्रूट्स दे दिए थे। और यहाँ पे कबूतर बोल रहा है, तो कबूतर कहते हैं बोलते हुए अच्छा होता नहीं है घर में, तो कबूतर को उड़ाती हूँ मैं, और फिर चलते हैं खेत में। ये देखिए दोस्तों पूजा हो चुकी है, और अभी ना मैं इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। उससे पहले मैं आपको अपनी खिड़की से व्यू दिखा देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, लोग लावनी में लगे हुए हैं अभी, और मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। तो लोग लगे हुए हैं अपने काम में, और ये देखिए बाजरा काट रहे हैं। और धूप बहुत तेज है, पता नहीं मैं खेत में कैसे जाऊंगी। सो गाइस चाय तो मैं नहीं पी रही हूँ, और पानी पीऊँगी, और फटाफट जाती हूँ खेत में, दूध छाछ वगैरह मुझे लेके आना है। और चलिए दोस्तों, ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, तो मैं इस वाले व्लॉग को तो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि उन्हें भी गाँव की लाइफ का पता चले कि हम लोग कैसे जीते हैं गाँव में। और इसके बाद में अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर दीजिएगा, हैप्पी नवरात्रि बोल दीजिएगा, जय माता दी आप सभी को एक बार फिर से। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नए अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने बड़े छोटों का ध्यान रखिए, और प्यार बांटिए सभी में, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगेन जय माता दी दोस्तों, और माता रानी हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। और चलिए दोस्तों, मिलती हूँ कल नए अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू रियली टेक केयर योरसेल्फ। Bye bye. Thanks for watching my video guys. Bye bye.